अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है और इनके लिए ये जो रिलीफ है, ये जो फैसला है, ये ठंडी हवा का झोंका है। और उम्मीद नहीं थी कि इनके खिलाफ ऐसा फैसला आ सकता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोशिश की जा रही है कि इमरान खान समेत पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निज़ाम लपेट दिया जाए और उसके बाद यह जमात, इमरान खान खुद और इनके दीगर रहनुमा आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें। लेकिन कहानी बदल चुकी है, जो मिजाज हैं उनमें तब्दीलियां आने लग गई हैं। और आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने कहा था कि अब बहुत से लोगों के मिजाज में तब्दीलियां आना शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि इमरान खान की जानिब से स्ट्रीट पावर शो किया गया है, इमरान खान की जानिब से अवाम की बड़ी हिमायत सामने आई है, उसके बाद बहुत सी कहानियां बदलेंगी और इन कहानियों के बदलने का आगाज हो चुका है। और इमरान खान पर जो बहुत बड़ा दबाव था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके दीगर जो अहम तरीन रहनुमा थे उन पर एक बड़ा दबाव था, वो दबाव खत्म हो चुका है और अब ये खुलकर खेलेंगे इस फैसले के बाद। और ये जो फैसला आया है, ये बड़ा ही अहम तरीन फैसला है। पीटीआई की जो परेशानी थी वो खत्म हो चुकी है। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो खबर ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके मिजाज में भी तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। और ये जो एक तनाव नजर आता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और जो इनके हालात थे उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आना शुरू हो चुकी है, वो भी आपको बताऊंगा। बड़ी अहम तरीन खबर है। और उसके अलावा शेख रशीद ने एक नया बम फोड़ा है। हर रोज शेख रशीद एक नया बयान देते हैं और उनके बयान का ताल्लुक कहीं ना कहीं जाकर जुड़ता है, वो भी आपको बताऊंगा। और जनाब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो फैसला आया है, और मंसूबा ये था कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सीन से आउट किया जाए, क्योंकि जिस तरह इमरान खान की हिमायत में अवाम निकले हैं, तो इमरान खान और इनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई भी पार्टी अकेले बैठकर जीत नहीं सकती थी। चाहे वो PMLN हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या JUIF हो, कोई भी पार्टी हो, अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। और इसी वजह से इमरान खान उनकी पार्टी को सीन से आउट करने की कोशिश की जा रही थी और खतरा मुकम्मल मौजूद था। और तब तक खतरा मौजूद था जब तक ये फैसला नहीं आया था, लेकिन फैसला आ चुका है। फैसला क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। इससे पहले फैसला आया था कि इमरान खान के खिलाफ, जो PTI के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का केस था, उसको 30 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाए, डेली बेसिस पर इसकी समाअत की जाए केस की, और 30 दिन के अंदर अंदर इस फैसले को निपटाया जाए। और आपको एक और हैरानकुन बात बताऊं, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जिनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, इससे पहले ये PMLN भी इस केस में मौजूद है। इस तरह का केस पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी चल रहा है। लेकिन फैसला सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर निपटाने का किसके खिलाफ दिया गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और इमरान खान अब तक इसी बात को कहते हैं कि ये सिर्फ फैसला मेरे खिलाफ क्यों आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्यों आया है, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी का भी मौजूद है, PMLN का भी मौजूद है। तो अगर आपने फैसला करना ही है तो तीनों पार्टीज का इकट्ठे करें। इमरान खान इस बात से नहीं पीछे हटे कि आप हमारे केस की समाअत क्यों कर रहे हैं, 30 दिन के अंदर फैसला क्यों निपटा रहे हो। कहते हैं जब चलना तो इकट्ठा चलो, सबके खिलाफ फैसले की समाअत करो, और जो फैसला आएगा मुझे कबूल होगा और दीगर पार्टीज को भी कबूल करना चाहिए। तो लिहाजा जो फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट मुबैना जानबदारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में की गई। और यही नहीं, इमरान खान अदालतों से भी खाफ नजर आते हैं, इमरान खान अदालतों से नाराज नजर आते हैं और बारहा अपने बहुत से जलसों के अंदर, बहुत सी तकारीर के अंदर वो इस बात का बाकायदा तौर पर जिक्र कर चुके हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं जज साहिबान से कि जनाब मुझे बताइए कि मेरा क्या कसूर था कि आपको रात 12 बजे अदालतें लगाना पड़ी, आप ऐसा हुआ क्या था, मैंने कौन सी आइन शिकनी की थी कि रात 12 बजे आप भागे आए और अपने अदालतों के दरवाजे खोले और मेरे खिलाफ अदालतें लगाई। क्वेश्चन किया है इमरान खान ने, बहुत बार इस बारे में क्वेश्चन किया है। और अब जबकि पानी सर से गुजर चुका है, इमरान खान ने 26 अप्रैल यानी कल का टाइम दिया और कल के बाद इमरान खान सड़कों पर नजर आएंगे। इमरान खान के हमायत में जो लोग निकलेंगे, जिस तादाद में लोग निकलेंगे, इदारे और बहुत से जो हुकूमती अरकान हैं, वो इस चीज़ से बहुत खाइफ नजर आते हैं। और 26 अप्रैल का टाइम दिया और इसके बाद इमरान खान ने
चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का ही मुतालबा किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इमरान खान ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जानिबदार हैं, वो बायस्ड हैं और हमारे खिलाफ कोई फैसला कर सकते हैं, लिहाजा वो इस्तीफा दें। वो इस्तीफा नहीं देंगे तो इमरान खान ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने 26 अप्रैल से धरना देंगे, यानी कि एहतजाज करेंगे, घिराव की बात की गई है। और हालात अब जबकि इमरान खान के ऊपर से एक जो साया था डर का, वो जो फॉरेन फंडिंग केस का, वो हट चुका है, क्योंकि अगर फैसला आता तो यकीन कीजिए, लिख कर रख लें आप कि जो बात होनी थी वो इमरान खान के खिलाफ फैसला आना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई के निज़ाम को समेटने की बात की जानी थी और उसके बाद अवाम का रद्द-ए-अमल जो आना था वो पहले से भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक होना था। और ये हुकूमत देख चुकी है और पूरा मुल्क देख चुका है, तमाम स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ हल्कान देख चुके हैं कि अवाम का क्या रद्द-ए-अमल था जब सिर्फ इमरान खान को डिसीट किया गया, इमरान खान को तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब करने के बाद हटाया गया, तो अवाम का क्या जज्बा था वो देखा है। और अगर खुदा न खास्ता ये लोग किस तरह का फैसला आता और इमरान खान की जो पार्टी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको लपेटने की, इसका निज़ाम मुकम्मल तौर पर लपेटने की बात की जाती, इन पर पाबंदी लगती, तो उसके बाद अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होना था, किस तर्ज की खाना जंगी पाकिस्तान के अंदर शुरू होना थी, वो आप भी देखते हैं। लिहाजा अब इमरान खान को एक पैगाम पहुंचाया गया कि तैयारी पकड़ लें, अब इमरान खान खुल के इलेक्शन की तैयारी करेंगे और जो जो उन्हें बाजी पलटने के लिए खेल खेलना है वो खेल खेलेंगे। और अब उसके अलावा एक और अहम तरीन बात यह है कि शेख रशीद की, मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बात की थी कि शेख रशीद ने क्या बयान दिया है। और शेख रशीद कहते हैं, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि फ़ौज अवाम की राय की कदर करती है और जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। इस बयान, अच्छा, शेख रशीद के हर बयान के अंदर फ़ौज आती है। वो कहते हैं मैं खुद फ़ौज का बंदा हूँ, पिंडी से मेरा ताल्लुक है और इसीलिए वो अपने बयान में फ़ौज का खुल्लम खुला जिक्र करते हैं। अब इस बयान में उन्होंने क्या मतलब है वो हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की फ़रार की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। ECL से 150 मुल्ज़मान के नाम निकाल दिए और हाँ ऐसा ही है, बहुत से नाम थे जो ECL में थे, उनके नाम निकाल दिए गए हैं। और उन्होंने कहा फ़ौज अवाम की राय का एहतराम करती है, कदर करती है और जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूट जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसे जल्द अच्छी खबरें मतवक्के हैं और अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। और जो दबाव इमरान खान के ऊपर था वो दबाव आज इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर है। और इनका ख्याल था कि शायद अगर पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है तो क्या होगा, पीटीआई का पाबंदी लग जाएगी इसके ऊपर और इनके लिए जो मैदान है वो साफ हो जाए, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आते और हालात इस वक्त पीटीआई की सपोर्ट में आना शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं 26 अप्रैल के बाद क्या हालात आते हैं, किस तरह आवाम इमरान खान की सपोर्ट में निकलती है। और यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।